अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास में हम न्यूमेरिकल्स हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या जिसको हम टार्क कहते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि हम उसको ओरली सॉल्व कर लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। A pair of like parallel forces 15 Newton each are acting on a body, find their resultant forces। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर पेयर ऑफ पैरेलल फोर्सेस हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। यानी ये दो फोर्सेस हैं, पेयर हैं, दो फोर्सेस हैं, हर एक की वैल्यू 15 न्यूटन है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, तो जाहिर है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके पास एक बॉडी है, एक फोर्स जो कि 15 न्यूटन है, ठीक है, और दूसरी फोर्स जो कि 15 न्यूटन है, ये भी 15 न्यूटन है दोनों। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर है ये इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा हमारे पास वो 30 न्यूटन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको तो मेरा ख्याल है कि कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरल क्वेश्चन है और ओरल आंसर ही देना है उसका। इस तरह से अगर आप टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, इन्हें पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट है आपस में। ठीक है, तो कहते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट है अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। लाइन एक होना ज़रूरी है, अगर लाइन डिफरेंट हो जाती है तो सूरत में फिर उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा। लेकिन मिसाल की कुछ ऐसे ही है, जैसे आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, और एक 10 न्यूटन फोर्स ये वाली एक्ट कर रही है, ये 10 न्यूटन फोर्स, और इसी लाइन में एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास क्या है, रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट रिजल्ट ज़ीरो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। पार्ट बी का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो। इन 10 न्यूटन दो फोर्सेज है और अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्सेज है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, जाहिर है आपस में माइनस हो जाएंगे तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग इन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ठीक है, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो ये हम उसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर देंगे। वो इस तरह से हो जाएगा कि लेट्स से हमारे पास ये एक यानी जो फोर्सेस हैं उसकी वैल्यूज़ है 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं। ठीक है, तो आप उसको यूँ कर लीजिएगा, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, बल्कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है, और 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसको यूँ कर लीजिएगा कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। हम स्केल बना देते हैं, उसके लिए स्केल बना देते हैं कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि एक ड्रा कर लीजिएगा। अब 12 न्यूटन कितने का हो जाएगा, यानी 12 न्यूटन हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे पास एक स्केल है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एक, बल्कि इसको मैं नीचे से इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और 6 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में ड्रा कर लेता हूँ। ये 6 न्यूटन की फोर्स आ गई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, ये 6 न्यूटन है, साथ इसका एक्स एक्सिस बनाइएगा क्योंकि हमने एक एंगल भी ड्रा करना है, तो ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस है। ओके, एक और फोर्स है जो कि 8 न्यूटन है और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर चाहिए, जो कि हमें अभी यहाँ पे इसकी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रख लेंगे
यानी जो डी हमारे पास होता है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रख देंगे इस पॉइंट पे और 40 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह की बना देंगे यानी यहाँ पे, और उसके साथ कितने 8 न्यूटन है तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, कितनी ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी हमारे पास, या 40, ये एंगल हमने 40 डिग्री का बनाना है तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 12 न्यूटन हो जाएगी, 12 न्यूटन है, ये हमारे पास 8 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट वन है वो हमारे पास अच्छा सॉरी, ये जो एंगल है 45 डिग्री की है। ठीक है, इसको ये हमारे पास 45 डिग्री का हमने एंगल बना दिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास जो फोर्स है वो ओके 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो 8 न्यूटन का मतलब ये कि वाई एक्सिस के साथ हम 4 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक बिल्कुल अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास, इसको दूसरे कलर में होना चाहिए था, लेट्स से इसको हम ग्रीन कलर में कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये भी 8 न्यूटन की लाइन है। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आएगा, आप फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला लीजिएगा। उसको ब्रेड से शो करें, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। वो ज़ाहिर है, अब इसका अब क्या कीजिएगा कि उसकी आप लेंथ निकाल दीजिएगा कि लेंथ उसकी कितनी है, उसी हिसाब से आपके पास इसका आंसर आएगा। मिसाल के तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है, अगर चाहिए चूँकि एंगल मैंने प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं किया, एक रफली मैंने बनाया हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली सही से नहीं आएगी, लेकिन आप स्केल से यानी ये मेजर कर लीजिएगा तो जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है आपका वो आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम हेड टू टेल रूल की मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी हमारे पास जो वैल्यू, एक और तरीका भी है हमारे पास कि ये 12 न्यूटन है हमारे पास ये वाली वैल्यू, और इसके 2 कंपोनेंट्स हम निकाल लेते हैं बाय रिजोल्यूशन मेथड। हम क्या कर लेते हैं कि 2 कंपोनेंट्स उसके निकाल लेते हैं ये वाले। तो एक उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपके पास fx हो जाएगा, और इसका fy हो जाएगी, ये वर्टिकल कंपोनेंट fy आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले से है, इसका हॉरिजॉन्टल इसके साथ प्लस हो जाएगा, अब इसका वर्टिकल इस 8 न्यूटन के साथ प्लस हो जाएगा, और सबको प्लस कीजिए, इन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये होता है हमारे पास उसको सॉल्व करने का। तो बहरहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हेड टू टेल रूल हमने यूज़ करना है, तो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल की मदद से कर लीजिएगा। 12 न्यूटन की लाइन आपने खींच ली, यानी 12 न्यूटन को स्केल के मुताबिक आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। इस तरह से फिर एक्स एक्सिस के साथ प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री का एंगल बना के आपने 8 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, और फिर वाई एक्सिस के साथ स्केल रख के आपने 8 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, और फाइनली आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है। इस तरह से आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर, आपने स्केल की मदद से उसकी लेंथ निकालनी है, और आपके पास मेरे पास एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं है कि ये एंगल मैंने प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है कि इस एंगल के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो, तो इस वजह से मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और बाकी जो न्यूमेरिकल्स है हम उसको इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है जो कि अभी अच्छे खासे रहते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।